अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, पार्टी हो, दावत हो या रमज़ान की इफ्तार हो, शामी कबाब तो सबके ऑल टाइम फेवरेट होते हैं। आज हम शामी कबाब बनाएंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। बिल्कुल कोई भी मसाले इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है। वो कैसे, तो ये हम वीडियो में देखेंगे और हम आपको स्टोर करने का सही तरीका भी बताएंगे। तो वीडियो में बने रहिए लास्ट तक, ये बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं हमें शामी कबाब बनाने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए। बहुत ही कम चीज़ें चाहिए, देख लेते हैं कितनी। यहाँ हमने लिया है 1 किलो चिकन। तो चिकन के हमने यहाँ पर थाई पीसेस यूज़ किए हैं और इस तरह से वॉश करके छोटे छोटे पीसेस कर लिए हैं चिकन थाइस के। साथ में हमने ली है चना दाल। तो ये 2 कप चना दाल हमने यूज़ की है, तकरीबन 400 ग्राम के आसपास, जिसे हमने रात में भिगा दिया था। आप चाहें तो 4 से 5 घंटे पहले भी भिगा सकते हैं। हमने रात भर भिगा कर रख दिया था। हमने यहाँ पर ले लिया है 20 से 25 लहसुन की कलियाँ, 4 इंच का 1 पीस का अदरक का टुकड़ा, 8 से 10 हरी मिर्चें इस तरह से मोटा मोटा हमने कट किया। ये एडजस्ट की जा सकती है, जैसा आप तीखा खाते हैं वो हिसाब से। साथ में हमने लिया है यहाँ पर शाही रिवायत का शामी कबाब मसाला। बस कोई मसाले नहीं डालेंगे, यही मसाला डालेंगे और डिलीशियस से शामी कबाब बनाकर तैयार करेंगे। हम इसे बिल्कुल वही तरीके से बनाएंगे जैसे इस पैकेट पर इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। तो यहाँ सबसे पहले हमने ले लिया एक प्रेशर कुकर। प्रेशर कुकर में ऑयल डाल देंगे हम 3/4 कप के आसपास। ऑयल गर्म हो गया, इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन। हमने जो स्टार्ट में आपको अदरक लहसुन बताया था उसे हमने चॉप करके रखा है। साथ में हरी मिर्चियाँ भी डाल देंगे। बस इन चीज़ों को हम 2 मिनट मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। आपने देखा कि कितने कम इंग्रेडिएंट्स हमने इस्तेमाल किए हैं शामी कबाब बनाने के लिए। 2 से 3 मिनट हमने सौटे किया मीडियम फ्लेम पर। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस कच्चापन ख़त्म होने तक। इसमें चिकन डाल देंगे। चिकन को हमने अच्छी तरह से वॉश किया और फिर बाद में ड्राई कर लिया है। चिकन में ज़्यादा हमने पानी नहीं रखा। छन्नी में रख दें, थोड़ी देर अच्छी तरह से ड्राई हो जाएगी। यहाँ फ्लेम को हम थोड़ा सा हाई कर देंगे और चिकन को अच्छी तरह से सौटे करेंगे। 5 से 6 मिनट तक इसे चलाते हुए पकाएंगे ताकि चिकन में अच्छे से फ्लेवर्स आ जाए अदरक लहसुन और मिर्च के। चिकन तो यहाँ बहुत अच्छे से फ्राई हो गई है। हम ऐड कर देंगे चना दाल। अच्छी तरह से हमने इसे इस तरह से मिक्स कर लिया। इसे पानी डालकर हमें गलाना है, तो इसमें हम डाल देंगे पानी। एक कप भरकर हमने पानी डाल दिया, 250 ml। 5 से 6 विसल तक इसे पकाना है। चिकन का भी काफ़ी पानी छूटता है, इसीलिए हमने अभी 1 कप पानी डाला है। चिकन को गला लेते हैं। यहाँ हमने 5 से 6 विसल तक पकाया, बाद में प्रेशर को नेचुरली बाहर आने दिया है। चेक करेंगे। दाल बहुत अच्छी तरह से गल गई है। चिकन तो गल ही गई है, दाल का थोड़ा टेंशन होता है, वो भी बहुत अच्छी तरह गल गई है। अभी हमें देखना है कि इसमें कितना पानी है। वैसे इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं है क्योंकि हमने बस 1 कप ही पानी डाला था। चिकन का भी पानी छूटा और सारी चीज़ें पक गई, आपस में गल गई। फ्लेम को हमने ऑन किया है और हाई पर रख दिया है। इस मिक्सचर को हमें पूरी तरह से सुखाना है। जैसे हमने इसमें और कोई मसाले नहीं डाले, हमने आपसे कहा ये पॉइंट पर हम इसमें डालेंगे शाही रिवायत का शामी कबाब मसाला। जब आपको लगे चिकन गल गई है, दाल भी गल गई है, वही पॉइंट पे हमें मसाला डालना है। पहले से नहीं डालेंगे, पूरा पैकेट यूज़ करना है इसमें 1 किलो चिकन में। और बस कर देते हैं मिक्स। इसे मिक्स करके हम उतनी देर पकाएंगे जितनी देर में ये कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता। पूरी तरह से इसे सुखाना ज़रूरी है। माशाल्लाह, अभी से ही बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो बस और ज़्यादा नहीं, 3 से 4 मिनट पकाएंगे तो ये पूरी तरह से ड्राई हो जाएगा। अगर आपको लगे कि ये नीचे लग रहा है तो इसे थोड़ा कंटिन्यूस चलाते रहें। खुशबू इतनी ज़बरदस्त है कि आपने अगर इसे ट्राई किया ना
तो पड़ोसी ज़रूर आकर पूछेंगे कि आज क्या बन रहा है घर में। तो यहाँ मिक्सचर अच्छा सा ड्राई हो गया है। ये नीचे कुकर के बॉटम को छोड़ने लगा है, इसका मतलब ये कम्प्लीटली ड्राई हो चुका है। फ्लेम को बंद करके इसे अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। मिक्सचर को हमें पूरी तरह ठंडा करना है। एक बार मिक्सचर को टेस्ट ज़रूर करें, ज़रूरी लगे तो सॉल्ट डालें। हमने टेस्ट किया, नमक हमें थोड़ा कम लगा, थोड़ा नमक हम इसमें डालेंगे 1 टीस्पून के आसपास। अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ा थोड़ा करके अच्छा सा फाइन ग्राइंड कर लेना है। आप देख सकते हैं मिक्सचर कितना ड्राई है। अगर आपको ये थोड़ा सा नरम लगता है या वाटरी लगता है तो आप इसे थोड़ी देर फ्रिज में भी रख सकते हैं, हार्ड हो जाएगा। अच्छी तरह से बिल्कुल फाइन हमने ग्राइंड कर लिया। इस तरह से इसका टेक्सचर होना चाहिए। इसी तरह सारे मिक्सचर को अच्छा सा बारीक सा ग्राइंड करेंगे। मिक्सचर को तो हमने बनाकर तैयार कर लिया। शामी कबाब में जब तक प्याज न डालें, शामी कबाब का मज़ा नहीं आता। कच्ची प्याज शामी कबाब में बहुत अच्छी लगती है। ये पॉइंट पर हमें इसमें प्याज कट करके मिक्स करना होता है, लेकिन अगर हमने इसमें प्याज डाल दिया तो स्टोर करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए हम क्या करेंगे, इस तरह के कंटेनर्स लेंगे और ऐसे जितना मिक्सचर आपको लगता है एक वक्त पे आपको ज़रूरी है उतना मिक्सचर आप स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ये हमने स्टोर किया, मान लीजिए ये 10 से 12 शामी कबाब होंगे, डिपेंड करता है साइज़ के ऊपर भी। और बस इस तरह से इसमें पैक करेंगे और इसे फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रीज़र में आप इसे 1 महीने तक भी रख सकते हैं। और जब भी बनाना हो बस थोड़ी देर पहले निकालना है, इसे थॉ करना है, यानी कि कम्प्लीटली जब आपको लगे ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, वो पॉइंट पर इसमें प्याज डालनी है और फिर बाद में इसके कबाब बनाकर फ्राई कर लेना है। तो इस तरह से ऐसे कंटेनर्स भरकर आप फ्रीज़र में रख सकते हैं। तो आज हम थोड़े से कबाब बनाने वाले हैं, ज़्यादा नहीं। तो जितने हम बनाएंगे उतना मिक्सचर हम अलग ले लेंगे। मान लीजिए 10 से 12 कबाब बनाएंगे हम। इसमें हम डाल देंगे प्याज। तो यहाँ एक मीडियम साइज़ का प्याज हमने यूज़ किया। अगर आप सारा मिक्सचर बनाना चाहते हैं, मान लीजिए आपके घर पे दावत है और आप पूरी 1 kg बनाना चाहते हैं, तो 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेना होता है। थोड़ा हरा धनिया भी हमने डाल दिया। अगर आपको पुदीना पसंद है तो यहाँ थोड़ा पुदीना भी मिलाया जा सकता है। बस इन्हें अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। अच्छा सा मिक्स कर दिया, कबाब बनाएंगे। अगर ये मिक्सचर आपको ज़्यादा स्टिफ लगता है, मान लीजिए कि थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा हार्ड है, तो थोड़े पानी के ड्रॉप्स इसमें डाले जा सकते हैं ताकि बनाने में आसानी हो और थोड़ा सा ये मिक्सचर स्मूथ हो जाए। बस यही शेप और यही साइज़ हमें पसंद है। चाहे हम कितनी भी नई नई वैरायटीज़ बना लें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है पुरानी जो हमारे दादी नानी के टाइम से चलती आ रही है, वो हमें बहुत अच्छी लगती हैं। जैसे समोसे, शामी कबाब, ये सारी चीज़ें हमारी तो ऑल टाइम फेवरेट है। आपकी भी हैं, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कबाब्स बनाकर हमने तैयार कर लिए। फ्राई पैन में ऑयल को भी गर्म करने के लिए रख दिया। हल्का सा नमक डालेंगे एक अंडे में और बीट कर लेंगे। यहाँ आप जितने कबाब बनाना चाहते हैं वो हिसाब से अंडे यूज़ करें। कबाब को डिप करेंगे। तो दोस्तों तैयार कर लिए हमने शाही रिवायत के शामी कबाब मसाले से डिलीशियस शामी कबाब, जल्दी जल्दी बहुत ही कम मेहनत में। और पता है दोस्तों, इन मसालों में बहुत सारी वैरायटीज़ भी अवेलेबल है। और अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं तो ये मुंबई में आपके करीबी स्टोर्स में इजीली अवेलेबल है। और अगर चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये अमेज़ॉन पर और स्विगी मिनी पर इजीली अवेलेबल है, जिनका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। तो अब बारी आती है इन्हें टेस्ट करने की। इन्हें पुदीने की चटनी और नींबू के साथ सर्व करें।
नींबू और पुदीने की चटनी के बगैर शामी कबाब अधूरी है। तो चलिए टेस्ट करते हैं। पार्टी के लिए सबसे बेस्ट स्टार्टर अगर कोई है तो वो ये वाले शामी कबाब, और रमज़ान के टेबल पे इफ्तार में तो ये चार चांद ही लगा देंगे। और टेस्ट के बारे में तो क्या कहें, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्योंकि शाही रिवायत के मसाले होते ही हैं इतने अमेजिंग। तो हमारा कहना तो ये है, कुछ नया ट्राई कीजिए, कुछ बेहतर ट्राई कीजिए। क्यों, आपका क्या कहना है? ज़रूर से इसे ट्राई कीजिएगा, हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख़ास ख्याल रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में एक और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।